विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। अभी तक हमने संसार के श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ तत्वज्ञान संबोधित ज्ञान के प्रकाशित करते हुए चार आर्य सत्यों को प्रकाशित किया है। संसार में ये बताया गया है किसी ने कि ये संसार कोई अद्भुत शक्तिवान कोई व्यक्ति ने निर्माण किया है या कोई संसार में आत्मा नाम की वस्तु संचरण करती है। ये लौकिक धर्म का बजट होता है और लौकिक धर्म माइंड एंड मैटर नामा रूपा प्रपंच का चित्त चेतसिक रूप और निबान, ये चार प्रकार के परमार्थिक धर्मों को प्रकाशित करते हुए वो वैज्ञानिक तौर पर खड़ा मानस पर उतरता है जहाँ प्रज्ञा होती है। तो ये दोनों के मत को लेके जहाँ चार आर्य सत्यों को बताया है कि चार आर्य सत्य के ज्ञान कौन मनुष्य संपादन कर सकता है, कौन अपने वाले निर्वाणिक अवस्था अर्थ तक तो पहुंच सकता है, किस लिए ब्रह्मचर्य करता है, इसमें सभी कंसेप्ट पूरे हो जाता है। ये सब बातें ये संसार में होती है। तो इसको लेके अभी जो यावती परिवर्तन द्वादशाकारं जो धम्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है, तो धम्म ये चार आर्य सत्य से ज्ञान से परिपूर्ण करते हुए धम्म चक्रों को गतिमान किया जाता है। तो इनमें से वट चक्र चार आर्य सत्य का ही वट चक्र से प्रमाणित करते हुए 12 प्रकार यावती परिवर्तन द्वादशाकारं यथाभूतं ज्ञान दर्शन, जैसे 12 प्रकार के ज्ञान को देखते हुए वट चक्रों को चार भागों में विभाजित करते हुए संसार को, इनमें से 3 जो गति है विपाक वट्टा, क्लेश वट्टा, कम वट्टा, इसे गतिमान कंटिन्यू होने वाला मानस को देखते हुए वो स्थायी संधि यानी निर्वाणिक अवस्था प्राप्त अर्थ के तक पहुंचने वाला यह गतिमान बताया जाता है। ऐसा मैं सिंपल से बताता हूँ क्या जाता है। फिर उसका समुत्पाद बन जाता है। अविद्या पचा संखारा, संखारा पचा विज्ञान, विज्ञान पचा नाम रूप पचा सलायतन, सलायतन पचा फस्स, फस्स पचा वेदना, वेदना पचा तन्ना, तन्ना पचा उपादान, उपादान पचा भव, भव पचा जाति जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस पायास संभवंती। जैसे अविद्या के कारण उत्पन्न होने से एक पे ये कड़ी एक दूसरे पे अटैचमेंट है और एक दूसरे से संसरण करते करते हुए मानस का जो समुत्पाद सभी सत्व जो उत्पन्न होने वाले हैं, चाहे जड़ शरीर वाले हो, चाहे मनोमय सत्व हो या जड़ आहारण हो या स्थूल आहारण हो, आहार के बारे में सभी जितने भी क्लाइमेट में वस्तु पदार्थ पेड़ पौधे दिखते हैं, जो महाभूतों का पसारा होता है, जो मानस होता है, जो और 2 डायमेंशन का मानस, 3 डायमेंशन का मानस, 4 डायमेंशन का मानस होता है, इनमें से सभी जितना टाइम का जो हिसाब होता है, टाइम जैसा मनुष्य के लिए एक टाइमिंग होता है, वैसा मनोमय सत्व का भी अपने अपने गतिमान से अपने अपने टाइमिंग अलग अलग होते हैं। जहाँ कोई टाइम डायलेशन नहीं होता, वैसे हमारा जो आहार होता है वैसे ही मनोमय सत्व का भी स्पर्श वेदना मन सचेतन आहार में भी आहारण होता है। इसके सभी कंसेप्ट सामान्य आदमी को खुलासा नहीं कर सकता है। इसी कारण समुट उत्पाद ये तत्व ज्ञान चार आर्य सत्य से परिपूर्ण करते हुए समुट उत्पाद है या संसार वट चक्र है, ये सामान्य आदमी के लिए कंसेप्ट होते हैं, जिसके पास प्रज्ञा नहीं उसके लिए। इसी कारण ये संसार में बहुलीकरण होने से या न जानने के कारण मूल से ही वाद विवाद होता है लौकिक धर्म का और लोकोत्तरी धर्म के नीतिमत्ता का, यानी अपने दृष्टिगत नीतिमत्ता का। तो ये सब प्रकाशित करते हुए कौन कैसा मानता है उसके ऊपर डिपेंड करता। तो पहले हम स्टार्टिंग में धम्म का सिद्धांत बताया और वो धम्म का सिद्धांत दृष्टिगत विभिन्न से दृष्टि विभिन्नता से कैसा विभाजित होता है। जैसे 6 प्रकार की दृष्टिघात वाला अहेतु का चित्त, अकरणीय दृष्टि, नास्तिक दृष्टि, उच्छेदा दृष्टि, वो अपने में ये संसार के बारे में कैसा जानता है, उसको तो कोई लेना देना नहीं होता, अव्याकृत तो कुछ जान नहीं सकता है। लेकिन जो लौकिक धर्म वाला, जो पॉजिटिव सोच वाला, जो पुण्य कर्म करने वाले सोच होते हैं, वो भी ये संसार किसी ने निर्माण अद्भुत शक्ति ने बनवाया या कोई आत्मा संसारण करता है, ऐसे 62 प्रकार के 62 प्रकार के मत को वो अपने मत विस्तार प्रमाणित करते हुए ये धर्म ग्रंथ में नियत नीतिमत्ता में दिखाई, दृष्टिगत नीतिमत्ता में दिखाई देता है।
फिर भी संसार वाले के प्रज्ञा संग से खड़ा न उतरने का कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट होने के बाद लोकत्री धर्म, जहां लोकत्री नामारूपा प्रपंच होता है, वहां जो चार आर्य सत्य का धम्म चक्र गतिमान किया जाता है। जब गतिमान किया जाता है तो उसके लिए वो प्रमाणित करने के लिए जितने भी 31 प्रकार का लोक है, 31 भूमिया, जैसे मनुष्य एक है 31 प्रकार में, वो जड़ है। जड़ होने से वो निष्क्रमता से, निष्क्रम रूप होने से दिखाई देता है, बढ़ते हुए दिखाई देता, नष्ट होने से दिखाई देता। और इसमें जो जड़ शरीर वाला एक तिरछने होने वाला होता है, जैसे प्राणी मात्र, घोड़े, शेर, अमुक तमुक, जो जड़ सत्य। इसके बाद जितने भी 31 प्रकार में जो होने वाले जो चीज होता है, ये सब मनोमय होते हैं। इनमें से 3 डायमेंशन वाला होता है, कोई 4 डायमेंशन होता है, कोई 5 डायमेंशन वाला भी होता है। तो इनमें से टाइम डायमेंशन होता है, तो ये सभी के नाम है इसमें। और नाम होने से जितने भी संसार में अद्भुत बातें होती है, जैसे देव, ब्रह्मा, ईश्वर, भूत, प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, जैसे समझो जन्म, पुनर्जन्म, ध्यान, साधना, समाधि, निर्वाण, मुक्ति, ये जो शब्द है, ये शब्द सामान्य आदमी के लिए कंसेप्ट है। लेकिन ये मनोमय दुनिया के टाइम के मुताबिक, जितना जैसा टाइम होता है, जिस डायमेंशन का टाइम के मुताबिक संसार उत्पाद, उसका आस्वाद, विपरिणाम, अर्थ, ये सब संसार का नामारूपा प्रपंच का बजट होने से सामान्य आदमी उसको जान नहीं सकता है। लेकिन संसार में जिसकी श्रद्धा होती है वो विश्वास कर लेता है, लेकिन जिसके बाद श्रद्धा का बीज नहीं होता, ये पाप कर्म करने वाले लोग, दुनिया में जो नेगेटिव सोच वाले होते हैं, ये लोग कतई मान नहीं सकता, क्योंकि उसकी सोच श्रद्धा नहीं होती, उसके सोच में श्रद्धा बीज यानी पॉजिटिव सोच नहीं होने के कारण मान नहीं लेते। लेकिन जिसके संसार में पॉजिटिव सोच है वो मानते हैं, लेकिन फिर भी इस संसार में कोई तो भी बनाने वाला है, आत्मा या कोई अद्भुत शक्ति बनाने वाला, ऐसा मानते हुए वो लोग भी वहां तक नहीं जानते हैं। इसी कारण इस संसार में जो भी समय दृष्टि वाला लोग, लोकत्री वाले लोग होते हैं, ये प्रज्ञा संगत अपने खड़े आंखों देखा हाल से जानने वाले भी होते हैं। ये जानने वाले होने से भी संसार में सत्य, संसार सत्य पे टिका रहता है। तो हम लोग अभी ये 4 आर्य सत्य पूरे, जब कोई ऐसा कोई सुपर साइंटिफिक उत्पाद होता है संसार में जो जानने वाला बहुत त्यागमय अपने जीवन से ये मनोमय दुनिया के बारे में सभी सत्यों का उत्पाद, आस्वाद, विपरिणाम आदि न और उसका अर्थों को डिटेल टू डिटेल जानकारी उत्पन्न करते 4 आर्य सत्य को प्रकाशित किया जाता है। उसको धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो उसको जब प्रकाशित किया जाता है तब सभी सत्वों को, जहाँ जितने 31 प्रकार के सत्व होते हैं, तो ये जो होता है ये 4 डायमेंशन वाला लोग होता है, ये नैव संज्ञायतन, आकिंचन, विज्ञानायतन, आकाशायतन, ये मेडिटेशन है, अरूप मेडिटेशन, उसको अरूप पे ध्यान कहता है। ये ध्यान में जैसे कि इसके बाद जो ब्लैक होल का यानी अपनी ग्लास का जो ब्लैक होता है, इसके बाद मेमोरी नहीं होती है, तो ये यहाँ तक चलता है। तो ये अरूप ध्यान मेडिटेशन करने वाला लोग वहां ध्यान कर सकता है, लेकिन ध्यान करने के बाद भी विमुक्ति वाला लोकोत्तरी चित्त यहाँ होता है 8 प्रकार का। इसके लोक के बाद जाने वाला वो लोकोत्तरी चित्त वाला, जो जिसे लोकोत्तरी दृष्टिगत संपादन करने वाला नामारूपा का लोक, इसके बाद भी जाता है। बाद में ये अकनिकेटिका, शुद्धसा, शुद्धसी, अतपा, ये शुद्ध वासा, जहाँ लोग ये लोकोत्तरी धर्म वाला जो लोग अनागामी हो जाता है, ये शुद्धवास में 5 प्रकार के भूमि में उत्पन्न होता है। और फिर ये सन्नी, ये असन्निसत्व, असन्निसत्व जो कोई मेडिटेशन तो करता है, लेकिन भंग ध्यान के विपरिणाम में अमार्ग का ध्यान करेगा या अन्य प्रकार के विद्या बलाओं में लोगों को ठगवाएगा, और रिद्धि भाव से वो ध्यान तो होता है उसका, लेकिन उसको ज्ञान अच्छा तरह से ज्ञान नहीं होने से वो अपने लोगों को ठगवाने के कारण वो असद्धि में उत्पन्न होता है। इसी कारण आत्मा नाम की दृष्टि उत्पन्न होती है। वो तो गए गुजरे जैसा हो जाता है। संसार के कितने सुपर साइंस चले जाता है, लेकिन वहां रहता है। ये लाल बड़ा धोखा होता है। इसमें न उत्पन्न होने के लिए भंग ज्ञान के परिणाम से जो लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, आत्मा नाम से कोई भी किसी भी सिखाते, जिसका मेडिटेशन गलत हो या रिद्धि भाव लोगों को ठगवाता, ये असद्धि में उत्पाद होता है, मिथ्या दृष्टि वाला। फिर होता है वे फला, शुभ किन्न का अपमा, परिताबा और आभासरा होता है। ये आभासरा जब ये मनोमय सत्व जहाँ से चक्रवाल बनता है, हमारा जो ग्लास की बनती है, ग्लास की में जो महाभूतों का अटैचमेंट हो जाता है, तब वो सत्व कोई ना कोई इसमें सत्व जड़ सत्व उत्पन्न होता है। तो ये आभासरा भूमि से होता है। जब इस संसार के चक्रवाल, मनोमय चक्रवाल जब खत्म हो जाता है, तब आभासरा तक ही खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद होता है ये आपमा, परिताप, महाब्रह्मा,
ये जो महाब्रह्मा ये नाम में है, नहीं है ऐसा नहीं है, नाम में है, लेकिन कौन अपने में कैसा जानता है। कोई जानता है कि ब्रह्मा ने संसार उत्पन्न किया है या कोई अद्भुत शक्ति ने उत्पन्न किया, जैसा जिसको भासता है वैसा नाम रखता है। कोई संसार बनाने वाला अद्भुत शक्ति है या कोई आत्मा नाम का संसारण करने वाला शक्ति है, ऐसा बोलते हैं। क्यों कि जैसा जानता है वैसा देखता है, इसलिए बोलता है। लेकिन वास्तविकता और प्रज्ञा संगत खड़ा न उतरने के कारण ये भूमि है, जैसे हम मनुष्य है वैसे ही सभी लोग है, लेकिन संसार को कौन निर्माण करने वाला है, ये एक भाषमिक सत्य होता है और एक अर्थसंगत सत्य होता है। तो हम देखते हुए ये जो फिर आता है मनुष्य इस लोक में। इसके बाद दुनिया, ये जब जैसा हमको स्वप्न आता है, स्वप्न में जो दुनिया दिखती है इस टाइप का ये दुनिया है, कोई जड़ शरीर वाला नहीं होता, ये मनोमय सत्व होता है। और मनोमय सत्व होने से जानने वाले में बहुत कंसेप्ट होते हैं, ये सीधा नहीं जान सकता, लेकिन जो लोग सुपर साइंस होता है वो जानते हैं। ये मनुष्य सत्व के नीचे तीर्षण यानी प्राणी मात्र, फिर असुर प्रेत भूत, ये सब बातें होती है। ये नीरे यानी ये तीर्षण यानी मनुष्य के नीचे वाले कम पाप कर्म करने वाले निगेटिव सोच वाले लोग यहाँ उत्पाद होता है। तो कोई बोलेगा नहीं हमारे जैसे जड़ शरीर वाले हो गए, ऐसा नहीं होता। जैसे हम स्वप्न देखता है, जैसा टीवी देखता है, इस टाइप का एक ऑप्शन होते मानसिक, और इसी कारण उसका आहारण अमुक तमुक सब घटित घटनाएं अद्भुत घटना होती है। ये जो घटना के साथ ग्रंथों में पुराणों में पाया जाता है, इस पर सदावान लोग सदा करता है। कोई कोई लोग ये संसार बनाने वाला है कहता है, कोई कोई आत्मा नाम की वस्तु बोलता है, लेकिन कोई कोई लोकत्रय अवस्था वाला ये स्वयं प्रकाशित करते हुए अपने मेमोरी से डेवलपमेंट करके यथार्थ जानता है। इनमें से जानने वाला होने से यहाँ जो 54 प्रकार का चित्त होता है, 54 प्रकार का, ये 54 प्रकार का जो अपना माइंड का प्रोग्राम होता है। इसी कारण वहाँ पे लोग अधिकतर कम आयु वाले होते हैं। और यहाँ पे 15 प्रकार के तृतीय तक यानी मेडिटेशन का तो ध्यान तक हो जाता है ये 50 प्रकार का चित्त। तो इसी कारण वहाँ 12 प्रकार का होता है और ध्यान के लिए। ऐसे करके 89 तक चित्त के प्रोग्राम होते हैं। और चित्त के प्रोग्राम जहाँ हमारी मेमोरी डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे हम कर्म करते इतना निगेटिव पॉजिटिव सोच का जो मेमोरी का दृष्टिगत स्वभाव से भी भिन्न होता है, इसी कारण वो जान सकता है। और ये जानने के कारण जहाँ धम्मचक्र परिवर्तन किया यानी बताया गया है सुपर साइंस ने, तब एक से एक उसको सभी बातें मालूम होते हुए उसको बोला गया है। बुम्मानं देवानं शुद्धं सुत्वा धम्मचक्रे पवतिते अपतिवतिया समने नवा बामने नवा देवे नवा मारे नवा ब्रह्मना वा केनचिवा लोकस्मन्ति। बुम्मानं देवानं सद्दं सुत्वा तावति सा देवा सद्द मनुष्या वेशु। ऐसे प्रकार के एक से एक देवता को अनुगमन करने के लिए, परिचित करने के लिए मालूम हुआ है उसका पावर 10,000 चक्रवाल तक। जैसे हम लोग ग्लास की बोलते हैं, हम लोग चक्रवाल बोलते हैं, ऐसे उस सुपर साइंस ने 10,000 चक्रवाल की खोज किया है। मानसिक तत्व से संबोधि प्राप्त होने से 10,000 चक्रवाल का नमूद आता है। 10,000 चक्रवाल में हमारी जो ग्लास के इनमें से एक चंद्रमंडल है और सूर्यमंडल और पृथ्वी मंडल है। तो इसी कारण अन्य ग्लास में अन्य भी होते होंगे, इसके बारे में मुझे इतना मालूम नहीं। लेकिन एक ग्लास के बारे में जो सुपर साइंस में देता है, ये अभी का साइंस खड़ा उतरता है। जैसे हमारे एचएफ स्टेशन में कितने अंतराल में रहने वाला लोग, वहाँ पे भी वो लोग बरोबर हिसाब से जैसा यहाँ बताया वैसे बताते हैं कि हमारा टाइम डायलेशन नहीं होता है। तो ये जो बातें हैं ये बहुत कंसेप्ट है सामान्य आदमी के, लेकिन जो लोग प्रज्ञावान है वो जानने वाले के लिए होता है। तो कोई कोई लोग बोलता है नहीं ये लोग ब्रह्मा लोग होता है, ये ऐसा होता है, ये कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसका मन सदा नहीं है, उसको जानना आता नहीं, जानने के लिए तैयार नहीं, उसका क्या खाओ पियो मजा करे वाला होता है। लेकिन कोई कोई लोग जानने के लिए अपना मन लगाता है, तब ये धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र नीचे वाले जो 4 अपाय गति वाले 31 भूमि में से 4 अपाय गति वाले जो तीर्षण योनि वाले, प्रेत योनि वाले, असुर काय नार के, ये जो लोग है ये धम्म श्रवण नहीं कर सकता है। फिर दूसरा ये जो असज्ञ वाला है, ये अपाय गति जैसा होता है, जो गलत ध्यान करता है, भंग अमार्ग को मार्ग समझता है, या न जाने कितना विद्या का प्रदर्शन करता है और लोगों को ना जाने कितना विद्या में मिथ्या दृष्टि से लोगों को डालता है और अपन भी मिथ्या दृष्टि से वो असज्ञ में उत्पन्न होता है। तो ये असज्ञ ये, और नीचे का 4 और ऊपर का आकाश आयतन विज्ञान आयतन जो है, आकाश आयतन विज्ञान आयतन,
ये जो 4 प्रकार की ये अरूप ध्यान है, अरूप ध्यान है यानी वो 4 डायमेंशन की बातें हैं। इसी कारण वो लोग यानी स्वप्नों में सपना देखना, जैसे स्वप्न है तो रूप दिखता है, ये रूप लोक है, और वो रूप लोक में भी और सपना होता है, तो ये अरूप लोक समझो। ऐसा समझने का एक तरीका होता है, जैसे आंखों के पुतली में अपना चेहरा दूसरे का देखता है, दूसरे के चेहरे में भी और एक चेहरा दिखता है। इसी तरह के ये डायमेंशन की बातें होती है। वैसा ही मानस में, जैसा शरीर तो समझ में आ जाए, लेकिन मानस का जो घूमना होता है, मानस का देखना होता है, ये ऑप्शन के ऊपर सारी 31 प्रकार का संसार अपनी इनर्स में नाम रूपा प्रपंच के साथ चलने वाला होता। तो उसके जो धम्मचक्र परिवर्तन जो सूत्र की परिपूर्ण व्याख्या करते हुए समुद्र उत्पाद, संसारवट्ट चक्र, धम्म चक्र, ये ज्ञान के साथ 4 आर्य सत्य के साथ परिपूर्ण करते हुए समझने वाले ने अगर उसकी नियत साफ है तो वो बरोबर समझ में आके अपने में खड़ा उतरता है। नहीं तो दुनिया में जब से दुनिया उत्पन्न होती है, ज्ञान साधु संतों में जब पाया जाता है, तब से ये लौकिक धर्म, ये संसार कोई तो बनाने वाला है या कोई संसार में आत्मा नाम का संसर्ग करता है, ये क्यों होता है? क्योंकि उसके भी कारण हेतु है। इसी के कारण वो मान बैठे। लेकिन कोई लोग ऐसे नहीं मानने वाले होते। जब लौकिक धर्म हो जाता है तब प्रज्ञा संगति अपने में खड़े उतरकर सापेक्ष भाव के लेवल को देखकर अर्थों को प्राप्त होता है, यानी जो जानने वाले के अर्थों को प्राप्त होने से सुतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहंत। जब अरहंत हो जाता है, पटिसभेद वाला जो भिक्खु हो जाता है, पटिसभेद वाले जब लोग हो जाता है, तब वो यथाभूत ज्ञान दर्शन को प्राप्त हो जाता है। तब ये लोग ऐसे जान सकता है, नहीं तो संसार में सामान्य आदमी के लिए कंसेप्ट नहीं होता है। तो ये धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र लोग बहुत पढ़ता है, पढ़े। भूमानंग देवानंग सद्दंग सुत्वा जातु महाराज का देवा सद्दम अनुसावेशु, एक से एक सुनकर, एक दूसरे को सुनकर हैरान हो गए। या इस संसार में ऐसे कोई सुपर साइंटिस्ट होने के बाद एक पूरी तरह ज्ञान 4 आर्य सत्य प्रकाशित करता है। अगर इसमें कोई धर्म नष्ट होने वाला है तो उसके जो कैटेगरी के जो लोग पालन करने वाले, उसमें कंडीशन आ जाता है। तो मार्गगामी होने वाले लोग को मार्ग न मिलने के कारण काल के अनुमान से फिर वो जब वो जानने नहीं लगता है, जानने लगने से ये आप हो जाता है प्रतिवेदन का शासन। आप हो जाने से मार्गगामी लोग नहीं रहने से लोग धर्म को अधर्म बोलने लगता है। पहले बताने वाले धर्म को अंत बताता है, अंत बताने वाले धर्म पहले बताता है। और जो सुपर साइन के वचन छुपाकर अपने वचन डालकर बहुलीकरण करके लोगों में ये संसार का जो बोध है, नॉलेज है, वो नॉलेज ऑफ कर देता है। इसके बाद लोग फिर ऐसे कोई पुण्य कर्म करता है, कोई नहीं करता। ऐसे कारण जैसे अभी के देखो काम भोग इतना बढ़ गया, इसी कारण लोग मेमोरी में अपने वाले मानसिकता में निटोल की तरफ दौड़ेगा। वैसा ही अपना आयु कल्प 10 साल तक दौड़ेगा। और 10 साल के बाद जब ये लोग हैरान हो जाएंगे, तब लोगों में 10 साल का आयु का ऊपर के लेके दौड़ के सामने में जाएगा तो 80,000 आयु कल्प तक के दौड़ लगाएगा। ये संसार का सिस्टम होता है। ये सुपर साइंटिस्ट जानता है, हम इतना नहीं जानता। लेकिन धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र है, ये संसार के प्रज्ञावान लोग को जानता है। और 31 प्रकार के जो संसार की जो इमेज है और इसके बारे में जो नॉलेज है, जानने वाले लोग 2 बातों में जानता है। कोई लोग संसार का ये आत्मा या कोई तो भी अद्भुत शक्तिवान बनाने वाला, ऐसा जानने वाला लौकिक धर्म बोला जाएगा। और जो लोग स्वयं प्रकाशित नाम रूप प्रपंच का ज्ञान है, इसलिए वो स्वयं जानकर यथाभूत ज्ञान दर्शन को प्राप्त होकर यथार्थ बताता है। ऐसा भी संसार में लोग होता है। और जो लोग कोई पाप पुण्य नहीं होता है, संसार बिना कारण से उत्पन्न होता है, मरने के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, समाधि ध्यान का कोई अर्थ नहीं है, श्रमण जो होते हैं साधु संत उसका कोई अर्थ नहीं, खाओ पियो मजा करो, ऐसा भी संसार में दृष्टिगत धर्म को पालन किया जाता है। ये संसार होता है। इसी कारण धम्मचक्र का जो अंतिम टप्पा है तो धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र पढ़ने के लिए भावनिक के साथ अच्छा है, लेकिन समझने के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है जो प्रज्ञावान लोग हैं उसके लिए। तो ये धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र का संक्षिप्त में इतना इम्पोर्टेंट, इतना प्रोफेशनल नहीं बता सकता क्योंकि हमारा एजुकेशन नहीं है। लेकिन जिसका हम खाता है वो लोग कोई हमको बोलता है आपको भी जैसा है वैसा बोलना चाहिए, तो बोलने का प्रयास करता है। और बहुत सारे हमारे में पंडित जन, बहुत सारे लोग होते हैं संसार में, ये बहुत अच्छी तरह से जो साहित्यकार होते हैं या साहित्यकार होते हैं या PhD करने वाले बड़े बड़े डिग्री होल्डर होते हैं, क्योंकि व्याकरण व्यंजन से धर्म प्रकाशित करते हैं लोग, तो बहुत व्याकरण व्यंजन का बहुत महत्व होता है इसमें। तो व्याकरण व्यंजन के साथ करता है, इतना हमको तो व्याकरण व्यंजन के साथ नहीं आता है क्योंकि हम तो लोग सामान्य तौर पर बोलते हैं। तो इसी कारण
न जाने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे तरीका के बोलने वाले लोग आते हैं, तो इनमें से जो बहुत धम्मचक्र परिवर्तन की व्याख्या सुनने वाले भी लोग होते हैं, तो अधिक समझे और अधिक बेहतरीन समझे तो ये भी एक खुलासा एक सामान्य तौर पे है, तो जोड़कर कोई सामान्य आदमी समझ सकता है। इतना हम बोलकर ये धम्मचक्र सूत्र का निरूपण किया है। साधु साधु।